दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, बिना किसी रासायनिक परिरक्षक के बनाए गए अचार को सूक्ष्म जीवों से खराब होने से कौन सा कारक बचाता है? चीनी, नमक, तेल, पानी। सही जवाब होगा नमक। अगला प्रश्न है, शतरंज के खेल में विश्व स्तर पर अग्रणी भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? प्रज्ञानानंद, विश्वनाथन आनंद, हरिकृष्ण, विदित गुजराती। सही जवाब होगा विश्वनाथन आनंद। तो याद रखेंगे, शतरंज के खेल में विश्व स्तर पर अग्रणी भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथन आनंद। अगला प्रश्न है, किस अरब नेता ने इजराइल के साथ पीएलओ का शांति समझौता किया था? सद्दाम हुसैन, यासर अराफात, गमाल अब्देल नासिर, किंग फैसल। सही जवाब होगा यासर अराफात। याद रखेंगे, यासर अराफात ने इजराइल के साथ पीएलओ का शांति समझौता किया था। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, महात्मा गांधी। सही जवाब होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो याद रखेंगे, शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मोहन बागान किस खेल की प्रसिद्ध टीम है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी। सही जवाब होगा फुटबॉल की। तो याद रखेंगे, मोहन बागान किस खेल की प्रसिद्ध टीम है? फुटबॉल खेल की प्रसिद्ध टीम है। अगला प्रश्न है, कौन सा विकासशील देश दूध और डेयरी उत्पादों का सबसे अधिक उत्पादन करता है? चीन, भारत, ब्राज़ील, रूस। सही जवाब होगा भारत। तो याद रखेंगे, भारत एक ऐसा विकासशील देश है जो दूध और डेयरी उत्पादों का सबसे अधिक उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, किस मुद्रा का मूल्य रुपए की तुलना में सबसे अधिक होता है? डॉलर, येन, पाउंड, यूरो। सही जवाब होगा पाउंड का। तो याद रखेंगे, पाउंड का मूल्य रुपए की तुलना में सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, बीजक किस महान कवि की रचनाओं का संग्रह है? तुलसीदास, सूरदास, कबीर, रहीम। सही जवाब होगा कबीर जी की। तो याद रखेंगे, बीजक किस महान कवि की रचनाओं का संग्रह है? कबीरदास जी के महान रचनाओं का संग्रह है। अगला प्रश्न है, मुगल मार्ग परियोजना किन दो स्थानों को जोड़ती है? जम्मू और लेह, पठानकोट और श्रीनगर, दिल्ली और आगरा, अमृतसर और जम्मू। सही जवाब होगा पठानकोट और श्रीनगर। तो याद रखेंगे, सही जवाब होगा पठानकोट और श्रीनगर। तो मुगल मार्ग परियोजना किन दो स्थानों को जोड़ती है? पठानकोट और श्रीनगर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब होगा रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो याद रखेंगे, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे अधिक निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र, पृथ्वी, बुध, मंगल। सही जवाब होगा बुध। तो याद रखेंगे, सूर्य से सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? हृदय, फेफड़े, गुर्दे, यकृत। सही जवाब होगा गुर्दे में। तो याद रखेंगे, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? गुर्दे में होता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। सही जवाब होगा गंगा नदी। तो याद रखेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र, चंद्रमा, सूर्य। सही जवाब होगा चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अगला प्रश्न है, वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैसें पाई जाती हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। सही जवाब होगा नाइट्रोजन गैस। तो याद रखेंगे, वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो साथियों, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।